खाद्य विभाग तक भी ये पूरा मामला पहुंचता है। दुर्ग जिला में पिज्जा में लोहे की कील मिली। मेरे खाने में एक बहुत बड़ा लोहे का टुकड़ा पिन जैसा निकला कि जो पिज्ज़ा का बेस होता है वो उन लोगों का बेस नहीं है, वो कहीं और से जो बेस है उसको मंगवाते हैं। मैनेजर ने उनको सॉरी भी बोला, जैसे भी आपको जो भी रिप्लेस कर देते उन्होंने मना कर दिया। प्रथम दृष्टिया हमको ऐसा कोई मेटलिक हैजार्ड यहाँ पे नहीं दिखा है। ऑपरेट नहीं करते तो फिर ऐसा कैसे पूछा कि आपकी क्या सेवा की जाए। वो अगर आप भी पिज्ज़ा खाने के बेहद ही ज़्यादा शौकीन हैं, चाव से पिज्ज़ा खाते हैं, तो बेहद ही ध्यान से इस खबर को सुनिएगा, क्योंकि दुर्ग जिला में पिज्ज़ा में लोहे की कील मिली है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये जो पूरी खबर है दुर्ग जिले के गंजपारा स्थित महा अन्ना रेस्टोरेंट से सामने आ रही है, जहां पर रेस्टोरेंट में आए हुए एक सज्जन व्यक्ति को उनके पिज्ज़ा में मिलता है लोहे का कील, जिसके बाद उनके अंदर काफ़ी नाराज़गी देखने को मिलती है और खाद्य विभाग तक भी ये पूरा मामला पहुंचता है। अब मामला कैसे शुरू होता है वो हम आपको बता देते हैं। जल संसाधन विभाग के अशोक सारस्वत सहपरिवार महा अन्ना रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हुए होते हैं। इस दौरान उन्होंने पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया, जिसके बाद पिज़्ज़ा जब उनकी टेबल पर आता है, उन्होंने खाना शुरू किया तो वहाँ पर देखने को मिलता है कि उस पिज़्ज़ा का जो बेस होता है वहाँ पर लोहे की कील मिली है, जिसके बाद उन पर उनके अंदर काफ़ी नाराज़गी होती है। होटल के मैनेजर को, संचालक कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता है और पूछताछ की जाती है, उनसे पूछा जाता है। जिन जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, जिनके साथ ये पूरी घटना हुई है, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जल संसाधन विभाग के अशोक सारस्वत ने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए, उनकी बातें आप जानिए। दिनांक 26/5 को मैं सपरिवार रात्रि खाने के लिए महाअन्नम रेस्टोरेंट गया सपरिवार, और मेरे खाने में एक बहुत बड़ा लोहे का टुकड़ा पिन जैसा निकला, जिसकी सूचना मैंने मैनेजर को और वेटर को तुरंत ही दी, पर उसने बहुत ही हल्के तरीके से उसको लिया। इससे किसी को भी खाने में इन्फेक्शन या अंदर कोई भी किसी प्रकार की समस्या हो सकती थी। मैं चाहता हूँ इस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। जब मैनेजर से बात हुई तो उनका क्या कहना पड़ा? उन्होंने बहुत कैजुअल तरीके से लिया कि सर ऐसा हो सकता है कि इसमें लोहे की पिन निकली हो, मैं आपका इस आइटम का बिल माइनस कर देता हूँ। पर मेरा कंसर्न उसमें किसी एक आइटम के बिल को माइनस करने को लेकर के नहीं है। ये मतलब खाद्य सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर विषय है, इस पर थोड़ा नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। और फिर नाराज़गी इस कदर बढ़ती है उनकी कि खाद्य विभाग और फूड सेफ्टी तक भी पहुंचती है। उन्होंने डायरेक्ट दुर्ग कलेक्टर जो है उनसे संपर्क किया, उन्हें इस पूरी मामले के बारे में बताया कि किस प्रकार से उनके पिज़्ज़ा में जो है लोहे की कील मिली है, जिसके बाद दुर्ग कलेक्टर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों को, खाद्य विभाग के अधिकारियों को तुरंत ही वहां पर भेजा, जिसके बाद वहां पर अधिकारी आते हैं, पूरी जो रेस्टोरेंट है उसका निरीक्षण करते हैं, और निरीक्षण के दौरान वहां पर कुछ भी ऐसी चीज़ें तो जैसे नुकीली चीज़ें या कुछ इस प्रकार की चीज़ें तो नहीं मिलती हैं। और बताया गया खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा कि जब वो वहाँ का निरीक्षण कर रहे थे, तब जब संचालक से पूछताछ की थी तो संचालक द्वारा जो है ये कहा गया है कि जो पिज़्ज़ा का बेस होता है वो उन लोगों का बेस नहीं है, वो कहीं और से जो बेस है उसको मंगवाते हैं, जिसके बाद जो है वो पिज़्ज़ा बनाते हैं। लेकिन अब सवाल इस पर ये खड़ा हो रहा है कि वो पिज़्ज़ा बेस वहीं पर बनाए या कहीं और दूसरे क्षेत्र से मंगवाया जा रहा है। उस पिज़्ज़ा का निरीक्षण करना, उस पिज़्ज़ा की देख करना, उस पिज़्ज़ा बेस की देख करना कि कहीं उस पर कोई चूक तो नहीं हुई है, कहीं वो पिज़्ज़ा बेस ख़राब तो नहीं है, कहीं उस पिज़्ज़ा बेस में कोई ख़राबी नहीं है, कहीं इस प्रकार के जो चीज़ें हैं वो उस पर तो नहीं है। उसकी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? उस होटल संचालक की होनी चाहिए जो उस रेस्टोरेंट को संचालित कर रहा है और इस प्रकार की जो पिज़्ज़ा है और इन सभी चीज़ों को बनाता है। तो प्रथम जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए कि उस पिज़्ज़ा बेस में ख़राबी तो नहीं है, उस पिज़्ज़ा बेस में कुछ चूक तो नहीं हुई है, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। उसका निरीक्षण करने की जिम्मेदारी तो उनकी होनी चाहिए ना। यही कुछ सवालों के साथ वहाँ का माहौल गरमाया हुआ रहता है। एक तरफ दूसरे पक्ष यानी कि होटल संचालककर्ता का भी कई बयान सामने आया।
कल एक घटना रात को सामने आई। एक सज्जन ने बताया कि कुछ आया है पार्टिकल लोहे का, बट हम लोग जितना देखे समझे तो ऐसा कुछ हमारे किचन में रहता नहीं है। दूसरा मैं तो नहीं था, पर मेरे मैनेजर ने उनको सॉरी भी बोला, जैसे भी आपको जो भी ये रिप्लेस कर रहे थे उन्होंने मना कर दिया। बिल के लिए भी बहुत ज़िद की, तब उनको बिल देना पड़ा। अदरवाइज़ हमारे मैनेजर टीम जो है उनसे बिल लेना नहीं चाह रही थी, फिर भी उन्होंने बिल की बहुत ज़िद की तो उनको बिल देना पड़ा, पैसे लेने पड़े। अदरवाइज़ ऐसा होता नहीं है, और हम लोग श्योर नहीं है कि इस टाइप की कोई भी चीज़ हमारे किचन में कहाँ। खाने में उनके द्वारा क्या क्या ऑर्डर किया गया था, किस खाने में ये पार्टिकल मिला है? उनके द्वारा बताया गया कि पिज़्ज़ा में ये मिला है, वेज क्रिस्पी वगैरह भी ऑर्डर किया था उन्होंने। और हम लोग का बेसिक काम है, और भी 2-3 चीज़ ऑर्डर की होगी जिनके बारे में मुझे जानकारी नहीं, बट उन्होंने बताया पिज़्ज़ा में मिला है, वेज क्रिस्पी ऑर्डर किया था और एक और 2 आइटम और। सुराना जी, हाइजीन हम लोग सबसे ज़्यादा मेंटेन करते हैं। सुराना जी, उनका कहना ये है कि जब उन्होंने आप मैनेजर से बात की तो वहाँ पर जो सप्लाई कर रहा था खाना, तो वो उस चीज़ को लाइटली मिल गया कि भैया निकल जाता है। ये कहना है उसने उनका। वही बात बोली। नहीं, मैनेजर तो नहीं बोले हैं ऐसा, जितना मैनेजर ने बताया है। मैनेजर ने बोला कि हम बिल नहीं लेंगे, उनको बिल भी नहीं दिया गया था, इसी वजह से बाद में उनको बिल दिया गया। और जिस में किला मिला है उसको छोड़कर हम उस बिल को नहीं लेंगे, ऐसा उनका कहना था। जी, बाकी सामानों का बिल तो बना है। तो उस चीज़ का जिसमें उन्होंने बताया स्पेसिफिक, तो उनका उस समय जो रिस्पॉन्स रहा होगा वो रहा होगा। साथ में उन्होंने ये भी पूछा कि आपकी और क्या सेवा कर दें, रिप्लेस करा दें, क्या चीज़ आप लेना चाहेंगे, बट उनकी तरफ से भी कुछ नहीं बताया गया, क्योंकि इस टाइप के इंसिडेंट्स होते नहीं है, पहली बार हुआ तो लाजमी है कि स्टाफ भी थोड़ा घबरा गया होगा या जैसा भी किया होगा। उनका सीधा सीधा आरोप है कि उन्होंने कहीं भी कॉपरेट नहीं किया, आपके होटल वाले ने कंप्लेन करने के बाद भी कहीं जवाबदेही महसूस नहीं की। ऑपरेट नहीं करते तो फिर ऐसा कैसे पूछा कि आपकी क्या सेवा की जाए, वो उन्होंने। चलिए ठीक है, आपका परिचय उनके बताइए। द्वारा शिकायत की गई, एक जिम्मेदार अधिकारी हैं जो कि जिला प्रशासन में, उनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है, तो इसको कैसे आप पकड़ सकते हैं? जो भी कुछ सोच समझ के अपने केस पे कर रहे हैं। हम लोग तो मतलब जितना है, जो एक तो चीज़ बता रहे हैं मेटल की, तो मेटल का ऐसा कोई चीज़ खाने किचन में यूज़ ही नहीं होता है, आता नहीं है, जाता नहीं है। साथ में हम लोग सबसे ज़्यादा कस्टमर का फीडबैक भी रहते हैं कि ताकि कस्टमर को अच्छा लगेगा तभी वो आएंगे। खाद्य सुरक्षा के लोग पहुंचे हुए विभाग से, उनके द्वारा क्या कार्रवाई की, कुछ सैंपल लिया गया? उन्होंने सैंपल लिया है, जांच के लिए भेज रहे हैं। अब आपने जाना कि उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया, कैसे ये पूरी घटना हुई और कैसे उन्होंने संपर्क किया, और इस प्रकार की चीज़ें सामने आई, जिसके बाद जब खाद्य विभाग की टीम यहाँ पर पहुँचती और अधिकारियों ने यहाँ का निरीक्षण किया, उस दौरान क्या कुछ चीज़ें सामने आई और उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है, वो भी आप जानिए। शिकायत मिली थी यहाँ पर, जो आशुतोष शाश्वत जी आए थे अपनी फैमिली के साथ, तो उन्होंने ऑर्डर किया हुआ था पिज्ज़ा, ड्रैगन पनीर और वेज क्रिस्पी। तो पिज्ज़ा में कुछ नुकीली चीज मिली है मेटल की, ऐसा शिकायत प्राप्त हुआ था। इसकी जांच पे हम यहाँ पहुँचे, उनकी किचन का जो हमने सघन जांच किया है, तो प्रथम दृष्टिया हमको ऐसा कोई मेटलिक हैजार्ड यहाँ पे नहीं दिखा है कि जो किसी भी चीज़ में शामिल हो जाए। तो पिज़्ज़ा जो बेस है ये बाहर से मंगाते हैं और उसको टॉपिंग्स करके अपने ओवन में बेक करके प्रोवाइड कराते हैं। तो हमने ओवन की भी जांच की है, छोटा ओवन है, उसमें ऐसा कोई मेटल चीज़ हमको नज़र नहीं आया था। तो नोटिस दे रहे हैं हम इसको कि बाकी मेंटेन करें। और कहने का मतलब आपका ये है कि बाहर से पिज़्ज़ा मंगाया गया है, यहाँ से उनको डिलीवरी की गई थी, तो बाहर से कहाँ से पिज़्ज़ा मंगाया गया था जिनको नोटिस आप जारी कर रहे हैं? अब फिलहाल तो बता रहे हैं कि क्रेजी मेकर्स का पिज्ज़ा है, पिज्ज़ा बेस है, तो हम उनको भी एक नोटिस देंगे। सर वहाँ की सैंपलिंग चीज़ों की किस चीज़ का सैंपलिंग है? अभी तो हम यहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ पे जांच की गई। यहाँ किस चीज़ का सैंपल लिया? यहाँ पे पिज्ज़ा और ड्रैगन पनीर एवं वेज क्रिस्पी, तीनों के सैंपल एहतियात के तौर पर भेजे जा रहे हैं, और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। अब आपने सभी की बातें सुनी, खाद्य विभाग के अधिकारी का क्या कहना है, जिन पीड़ित के साथ ये घटना हुई है, ये मामला हुआ है, उनका क्या कहना है, और साथ ही साथ खाद्य विभाग के अधिकारी का क्या कहना है। प्रथम दृष्टया जो खाद्य विभाग ने बताया, खाद्य विभाग के अधिकारी ने बताया, उनको क्या लग रहा है इस पूरे मामले को लेकर, वो उन्होंने बताया। अब हम इस मामले को अगर समझें तो मामला कहीं ना कहीं यही सवाल खड़ा करता है कि अगर प्रथम दृष्टया चीज़ें सामने आई हैं
आधिकारिक और पुष्टि होनी आगे बाकी है और बड़े अपडेट्स आने बाकी हैं। लेकिन जो प्रथम दृष्टीय चीज़ें सामने हम अगर उन पर बात करें तो ये कहा गया होटल संचालक के द्वारा अपने आप को बचाने के लिए, यूँ कह सकते हैं बचाने के लिए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम पिज़्ज़ा बेस कहीं और से मंगवाते हैं। तो फिर यही सवाल खड़ा होता है कि अगर वो पिज़्ज़ा बेस कहीं और से मंगवाते हैं तो उस पिज़्ज़ा बेस की जो चीज़ें हैं, जो ख़राब चीज़ें हैं या कुछ उनमें चूक आ जाती है, तो उसकी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? होटल संचालक की होनी चाहिए। और कैसे वो आम जनता की, लोगों के स्वास्थ्य के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ कर सकते? मतलब अगर आप मान लीजिए कि अगर वो लोहे का कील कोई खा लेता, जाने अनजाने में व्यक्ति कोई खा लेता हो जाती, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? और केंद्र सरकार द्वारा कुछ ही समय पूर्व खाद्य विभाग और फूड सेफ्टी और औषधि विभाग जितने भी अधिकारी हैं उन लोगों को ये कहा गया था कि वो कई ज़िलों में, प्रदेश के कई ज़िलों में उनकी जो है निरीक्षण चलेगा, जिस दौरान ये देखा जाएगा कि ऐसे कौन से जगह है जहाँ पर ऐसे लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उस निरीक्षण के दौरान भी ऐसे कई जो है दुकान पकड़े गए, कई फूड स्टॉल्स पकड़े गए जहाँ पर जो है गलत तरीके से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। वहाँ पर साफ़ सफाई का ना ही कोई ठिकाना था और ना ही कोई सुनिश्चित साफ़ सफाई की व्यवस्था, और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं सामने आई थी उस दौरान भी। ऐसी खबरें तो थमने का नाम नहीं लेती हैं, लेकिन अब देखना बाकी होगा क्या लोगों की समझदारी इसको लेकर बढ़ेगी, क्या लोग के अंदर जागरूकता आएगी और इन खबरों के माध्यम से वो समझ पाएंगे कि ऐसे लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर आप भी भिलाई दुर्ग के निवासी हैं और इस प्रकार से आप भी बाहर कहीं खाना खाने जाते हैं या प्रदेश के किसी भी ज़िले के निवासी हैं, तो जहां पर आप खाना खा रहे हैं पहले तो ये सुनिश्चित करिएगा कि वहां पर कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, साफ़ सफाई की पूर्ण व्यवस्था तो है कि नहीं वहाँ, यही सुनिश्चित करके जो है वहाँ पर खाना खाने बैठिएगा। और आपका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है वो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ऐसी इन खबरों के लिए जुड़े रहिएगा केपी न्यूज़ के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।